प्यारी की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरिखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आदरणीय प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोट अनकोट प्रणाम जी। अब हमारे बीच में है सुरक्षा बहन जी, वो अपना भाव रखेंगी भजन के रूप में। हाँ जी, शुरू कीजिए सुरक्षा बहन जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। आपके चरणों में मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। नूर ही नूर नहीं, हाथ पीछे रखो। हरे मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे है मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे मेरे धाम धनी। आप आए तो मिली और हकीकत हमको। आप आए तो मिली और हकीकत हमको। बात खिलवत की बताते हैं मेरे धाम धनी। बात खिलवत की बताते हैं मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे मेरे धाम धनी। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान के यूं बरसाते। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते। आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी। आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। आ गए साथ को लेने वो मेरे धाम धनी। आपकी मेहर को कैसे मैं भला समझा बतलाऊं। आपकी मेहर को कैसे मैं भला
बतलाऊं, लाए निज घर के उजाले, वो मेरे राम धनी, लाए निज घर के उजाले, वो मेरे राम धनी, नूर ही नूर भरे मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने, वो मेरे धाम धनी, आ गए साथ को लेने, वो मेरे राम धनी, नूर ही नूर भरे मेरे राम धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही प्यारा सुरक्षाबेन जी आपने भाव रखा। अब हम शुरू करते हैं अपना वाणी मंथन प्रकाश हिंदुस्तानी। हाँ जी सरोज दीदी, चुप। कौन सा चल रहा है? हाँ जी प्रणाम जी। प्रकरण 30 चल रहा है और ये चुपाई 8 से ही होगा आज। प्रकरण 30 है ना? हाँ जी। ठीक है। प्रकरण 30 चौपाई 8। विख की तलाई ने विख के ओढ़ना, विख पलंग दिया बिछाए जी, विख का सिराने विख का ओछाड़, विख पंखा विख वाए जी। विश्राम प्रकटवाणी का चल रहा है। विश्राम करने के लिए प्रयोग में आने वाले सुंदर बिछा हुआ पलंग, गद्दा तथा ओढ़ने के काम में आने वाली चादर या रजाई आदि सभी विषमयी है। सिर के नीचे रखा जाने वाला तकिया और गद्दे के ऊपर बिछाई जाने वाली पतली सफेद चादर भी विष के ही समान है। गर्मी से रक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला पंखा तथा उसमें निकलने वाली वायु भी विषमयी ही है। विश्राम के इन संसाधनों को विषयुक्त कहने का आशय ये है कि इनका मोह आत्मिक कल्याण में बाधक बन जाता है। इनके ऊपर आश्रित रहकर कभी भी शांति या परम तत्व को नहीं पाया जा सकता। जागते विख और सुपने विखरे, नींद में विख निदान जी, बाहिर का विख क्यों कर कहूं रे, वहे आंधी वाए अज्ञान जी। भले ही हम जागृत अवस्था में रहें या स्वप्न देखें अथवा गहरी मीठी नींद का सुख लें, इन सब में केवल माया के विष का ही स्वाद मिलेगा। जब अंतःकरण में ही अज्ञानता की तीव्र हवा बह रही है तो मैं बाहर के विष का औपचारिक वर्णन क्या करूं। वस्त्र विख के, भूखन विख के, सकल अंग विख साज जी, ए विख नख सिख जीव को भेद्यो, सो क्यों छूटे बिना शरीराज जी। इस संसार में शरीर का श्रृंगार करने के लिए जिन वस्त्रों तथा आभूषणों का प्रयोग किया जाता है वे सभी विष के समान कष्टदायी हैं। शरीर के सभी अंगों में विष का ही साम्राज्य होता है। माया के इस विष ने तो जीव के द्वारा धारण किए गए इस शरीर के नख से शिक तक रोम रोम में अपना घर बना लिया है। यह मोहमयी बंधन बिना श्री राज्य के कृपा के नहीं छूट सकता।
जोर कर तुम जागो जीव जी, नहीं सूते की एह जिमी जी। ज्यो ज्यो सोइए त्यों तो बाड़े विख विस्तार। पीछे दुख पावे जीव आदमी जी। अब क्या कह रहे हैं कि मेरे जीव, अब तुम अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर जागृत हो जाओ। ये जागनी ब्रह्मांड सोने के लिए नहीं है। इस संसार में जितना ही अधिक माया की नींद में सोया जाएगा, उतना ही अधिक माया का विष बढ़ता जाएगा। अर्थात विषय सुखों में जितना ही अधिक लिप्त रहा जाएगा, जन्म मरण का चक्र भी उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। माया की नींद को ना छोड़ने का परिणाम ये होता है कि बाद में मनुष्य के जीव को दुख भोगना ही पड़ता है। कितना राजी सावचेत कर रहे। ए जुमी तुम क्यों ना छोड़ो, अजू नाही नींद बाड़ी जी। इन जिमी नींद दुखड़े घने रे, पीछे क्यों ए ना जाए काड़ी जी। नाथ जी, इस मायावी जगत से आप अपना ध्यान क्यों नहीं हटाते हैं। हे जुमी क्यों, तुम क्यों ना छोड़ो। ऐसा लगता है जैसे अभी भी आपकी माया की नींद पूरी नहीं हुई है, अर्थात लौकिक सुखों से आपकी आसक्ति नहीं हटी है। इस संसार के विषय सुखों में लिप्त हो जाने पर इतना दुख भोगना पड़ेगा कि बाद में उनसे छुटकारा मिल पाना कठिन होगा। बहुत देखे दुख अनेक होए सी, ताथे उठो तत्काल जी। जल के जीव को घर जल में जो रहे मकड़ी माहे जाल जी। आपने अभी तक बहुत अधिक दुख देखा है। यदि आप ऐसे ही माया की नींद में सोते रहे तो निश्चित है कि भविष्य में आपको और अधिक दुख देखने पड़ेंगे। इसीलिए आप इसी क्षण माया की नींद को छोड़ दीजिए और जागृत हो जाइए। मछली मगर आदि जल के जीवों का घर जल ही है, वे उसका परित्याग कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार मकड़ी भी अपने ही शरीर के तंतुओं से बने जाल को छोड़ नहीं पाती। किंतु धनी क्या कह रहे हैं कि आप तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हो। इस मायावी जगत में आप क्यों उलझे हुए हो। सब कोई जाली गुथे अपनी, फिर अपनी गुत्थी में उलझाए जी। उलझे पीछे कई दुख देखे, दुखे में जीव जाए जी। इस संसार में प्रत्येक प्राणी लौकिक सुखों एवं सगे संबंधियों को मिलाकर मोह का एक जाल बनाता है। प्रेम, शांति और आनंद पाने की चाहत में हम सोचते हैं ना कि बड़ा आनंद मिलता है लौकिक सुखों सभी संबंधियों में, और फिर क्या होता है, हम पल पल उसमें उलझते जाते हैं। फिर उलझ जाने के पश्चात अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है और दुख भोगते भोगते ही उसका देहांत होता जाता। बहुत दुख देखे जीव जाते, तो भी गूंथे जाली फेर फेर जी।
दोष नहीं इन मकड़ी का रे, इनका घर हुआ जाली अंधेर जी। मोह जाल में फंसा हुआ प्राणी बहुत अधिक दुख पाता है, फिर भी अनेक योनियों में जन्म लेकर बार बार मोह की पूर्ववत जाली को गूंथता रहता है। भला जाल में फंसी हुई मकड़ी का दोष ही क्या है, उसका तो घर ही जाला है। इसी प्रकार नींद से उत्पन्न होने वाले जीवों का घर ही नींद है, वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। हमें तो धनी ने तारतम वाणी दी है ना, तो कह रहे वो तो नहीं निकल सकते, उनका तो घर ही नींद का है। तो कह रहे अपने घर इतनाई साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण पियू जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। हे साथ जी, 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में कहीं भी हमारा घर नहीं, उनका तो घर नींद का है, उन्हीं में रहते हैं। वो कह रहे हमारा घर यहाँ नहीं है। इसीलिए धामधनी तारतम ज्ञान द्वारा हमको जागृत होने के लिए बार बार पुकार रहे हैं। आप इस संसार में माया की नींद में क्यों सो रहे हो, तुम क्यों सोते इत जी। ओ दुख के घर सो भी ना छोड़े, तुम याद ना करो सुख के घर जी। ओ ये जीवों के लिए कह रहे कि ओ दुख के घर सो भी ना छोड़े, तुम याद ना करो सुख के घर जी। शास्त्र सबों पे साख दिवाई, तुम अजू ना देखो चित्त दर जी। माया के जीव तो अपने दुखमय घर को भी नहीं छोड़ना चाहते, किंतु आप ऐसे हो गए कि आप बार बार याद दिलाने पर भी अपने अनंत आनंद के घर परमधाम को याद नहीं कर पा रहे हैं। प्रीतम ने श्री देवचंद्र जी के तन से सभी शास्त्रों में वर्णित परमधाम की साक्षी भी दिलाई, फिर भी आप अभी तक अपने हृदय में परमधाम को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। बेहद सुख पार बेहद घर, बेहद पार श्री राजी, अक्षरातीत सुख अखंड देवे को, मैं जगाऊं तुम्हारे काज जी। निराकार के परे क्या है, ईश्वरी सृष्टि का घर बेहद है, जहां पर अनंत सुख है। उस बेहद मंडल से भी परे क्या है, स्वलीला अद्वैत परम धाम है, जहां हमारे प्रीतम श्री राज जी विराजमान है। मैं आपको तारतम वाणी के द्वारा जगाने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूं। मामती जी कह रहे मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको अपने परमधाम का अखंड सुख प्राप्त हो सके। हाँ जी राज दीदी, बोलती हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ खोलो दीदी। नाम जी, ये पहला बेहद किसके लिए आया? पहले लिखा ना एक बेहद सुख पार बेहद, पहला वाला बेहद किसके लिए आया? एक सेकेंड, ये बेहद सुख पार बेहद घर, बेहद घर, निराकार नींद के परे। तो दीदी यहां से एक तो ये पृथ्वी ये हो गया ना 14 लोक का, पर ये तो सुखों का घर है ही नहीं, इसको तो दुख का ये घर तो कह नहीं दिया है ना। बेहद नहीं, इसके यही है, योग माया के ब्रह्मांड के सुख की बात करी है। बेहद अच्छा, सुख वो तो पहले बेहद स्थान घर हो गया ना, वो तो बेहद घर हो गया, नहीं उसके आगे बेहद बेहद सुख। पार श्री राज जी। देखो पहले बताया ना बेहद सुख, ये ईश्वर सृष्टि के लिए जो बेहद भूमि है, जैसे योग माया का ब्रह्मांड वो लिखा है ना, वहां पर अनंत सुख है, पर उससे भी परे बेहद घर जो हमारा है,
परम धाम। नहीं, तो पता वाह। क्या कहना चाह रही है, वो कह रही है बेहद सुख, यानी कि ईश्वरी सृष्टि का जो सुख है ना, पार बेहद घर, ईश्वरी हाँ सृष्टि ये का बेहद अर्थ घर ही तो है। इसी सृष्टि के लिए आया ना, हाँ, उसके आगे बेहद पार श्री राजी। तो पहला बेहद सुख किसके लिए आया? ये बेहद घर के लिए ही आया है, बेहद सुख है, यानी बेहद घर यानी योग माया के ब्रह्मांड में अनंत सुख है। ये बात है पहले वाली चौपाई में, पहले चरण में। एक मिनट ठीक है। दीदी को भी खोल दो। बेहद सुख पार बेहद घर, यानी बेहद घर में योग माया के ब्रह्मांड में अनंत सुख है। यही लग रहा है। हाँ जी चांद दीदी। प्रणाम जी राज जी। यहाँ हाँ। पार शब्द जो आया है ना, वो निराकार के लिए कह रहा है। निराकार के पार बेहद घर है और बेहद घर में बेहद सुख है। ये नीचे लिखा है, देखिए, निराकार के परे ईश्वरी ईश्वर सृष्टि का घर बेहद है, जहाँ अनंत मतलब बेहद सुख है। सुख ये पार शब्द ना निराकार के लिए कह रहा है से पार उसके लिए आया। जी। नीचे दिया है ना, देखिए। निराकार के परे, ठीक है किरण दीदी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। बेहद सुख अनंत सुखों के लिए कार्य है। हाँ। निराकार से परे बेहद जो है, उसमें भी बेहद सुख है, बेशुमार सुख है। और उस बेहद सुखों के भी परे हमारा परम धाम है, जैसे वो लीला अद्वैत है। और धाम धनी वही कर रहे हैं अखंड सुख देने के लिए। मैं जगाऊं, हमें बहुत तारतम्य करके जगा रहे हैं। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पियो पुकार पुकार थके, तुम अजहू जल बिन गोते खात जी। दिन उगते संझा होत है, पीछे आड़ी पड़ेगी रात जी। प्रीतम आपको जगाने के लिए ताटम वाणी के द्वारा पुकारते पुकारते थक गए हैं। आप अभी भी बिना जल वाले भवसागर में डुबकियां लगा रहे हैं। दिन उगने के पश्चात संध्या होती है, तत्पश्चात रात का आना तो स्वाभाविक ही है। रात पड़ी तब कोई न जागे, पीछे कोई न करे पुकार जी। निसाए नींद जोर बाड़ेगी, पीछे बढ़ेगा विक विस्तार जी। अज्ञानता के अंधकार रूपी रात्रि का समय आ जाने पर कोई आत्मा जागृत नहीं हो सकेगी। उस समय आपको कोई पुकार कर जागाने वाला भी नहीं होगा। अज्ञानता की उस रात्रि में विशेष सुखों की चाहत और अधिक बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप माया का विष उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। तो दीदी ये रात कौन सी कही गई है? ये उस समय का वर्णन नहीं है कि जब भाई वाणी उतर रही थी, प्राणा जी जगा रहे थे, उस समय भी नहीं जागे तो फिर ये हाँ, भावी। चाहे उस दोबारा समय का समय ले लो, अब का भी समय ले लो। अच्छा, अब भी अगर हम नहीं जागृत हुए तो ज्ञानता की रात्रि तो बढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ हम कल पढ़ रहे थे ना कि वाणी। आज भी आत्मा अगर हमारी जागृत नहीं हुई, मान लो कुछ नहीं किया हमने, न चितवन की, ना अपनी आत्मा को जागृत किया, ना परम धाम के खंड सुख लिए, कुछ नहीं किया हमने, है ना। हम्म, तो आत्म लेने से तो कुछ नहीं होने वाला। फिर रात तो होएगी, फिर आवागमन का चक्कर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ ये फिर हम हमें कौन जगाने वाला आएगा? कैसे हम जागृत हो पाएंगे, वो कह रहे हैं। इसलिए समय है तो उसमें जागृत हो जाओ। कोई जरूरी नहीं हमारे जीव को प्रणामी में जाए, निजा नदियों में ही हमें जन्म मिले। जीव को मान लीजिए, है ना, कि हम्म, चाहना ही है, माया के अंधकार में फंसे हुए हैं। तो फिर माया का तो विष ऐसा है, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। अज्ञानता रात, संध्या का समय तभी है, और आगे तो रात आ जाएगी। हाँ अब अज्ञानता में रात डूब का जाएंगे, मतलब गमन है के चक्कर में उम्र, फंस उम्र लग जाएंगे। रही है ना। फंस जाएंगे तो फिर नहीं निकल पाएंगे किसी तरह। ये किरण दीदी ये कह रही, मान लो आज हम नहीं जागते चांद दीदी, है ना, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पे कौन से धर्म में क्या जन्म ले, फिर कौन जगाने आएगा, कौन क्या करेगा, क्या पता, ऐसे ही भटकते फिरते ये जीव ऐसे ही चलता रहे। विष बढ़ जाएगा ना, मतलब माया का विष बढ़ते ही जाएगा। हाँ जी किरण जी, माया का मतलब रात का मतलब ये है कि हमारी उम्र जो है ना, धीरे धीरे हाँ बीत रही है। वही। हाँ बुढ़ापा जी, आ हाँ जी। जाएगी जल्दी, क्योंकि फटाफट तो उम्र बीतती जाती है ना, एक के बाद एक के दिन। हाँ, फिर रात आ जाएगी, मतलब फिर मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु हो जाएगी, तो फिर पता नहीं संध्या का कहाँ समय तो हमारा जाएगा। वैसे ही चल रहा है।
संध्या का समय बिल्कुल। चल रहा है, रात आने में देरी तो है ही नहीं। देरी तो है ही नहीं, फिर मृत्यु हो जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे। हाँ, यस, वैसे भी ये ब्रह्म ऐसा ज्ञान नहीं अभी आ कहेंगे। रहा है। अभी हम अपने लिए नहीं कह रहे, लेकिन यदि कुछ भी नहीं करता कोई भी, बिल्कुल कुछ ना कोई करे, ना वाणी को पढ़े, ना चिंतन करे, ना ध्यान करे, कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, ले लिया तारतम, काम दुनिया में भटक रहे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं, विषय विकारों के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए ये बात कही गई। उनके लिए तो रात आई जाएगी ना, क्योंकि माया के बीच इतना बढ़ेगा कि जो दुख देने वाले हैं, माया के सगे संबंधियों का मोह, माया इकट्ठी करनी, जितने भी अखंड ये दुनिया के सुख इकट्ठे करने, उसमें फंस जाएगा बंदा, तो अच्छे काम भी नहीं करेगा और राज्य का ध्यान भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो फिर उनके लिए तो कहा ही गया ना, उनको तो कर्म करेगा ही करेगा, कर्म करेगा तो उनको कर्मों का भोगना भी भोग पड़ना पड़ेगा। ना जाने कहाँ जाएंगे, कहाँ होगा। अज्ञानता की रात्रि बढ़ जाएगी, इसके दुख तो बहुत ही घने दुहेले, जो कि सहन करने योग्य भी नहीं। कोई जरूरी नहीं, मेरा मतलब है कि हमें आगे राज्य की वाणी मिलेगी जहां हमें पहचान मिलेगी। कोई ना, वैसे भी ये अखंड ज्ञान ना कभी आया, ना कभी आगे आगे आएगा, हाँ, इसी मान लीजिए ब्रह्मांड में ब्रह्मांड आएगा। रह भी जाता है, मान लीजिए अभी ब्रह्मांड चल ही रहा है, हम नहीं कहते कि आज ही ब्रह्मांड खत्म नहीं होने वाला, हो जाए तो वो हमें अच्छी बात है, पर फिर भी ये बात बताया जा रहा है कि अभी समय मिला है, अभी जागृत हो जाओ, हम्म मत सोचो कि आगे जन्म मिलेगा फिर उम्र कर लेंगे। उम्र बीत रही है ना, हमारी उम्र बीत रही है, धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, कहते हैं एक एक दिन कम हो रहा है। मृत्यु हो जाएगी तो फिर अगला जन्म पता नहीं कहाँ मिलेगा, फिर पता नहीं ये धर्म मिलेगा हमको कि नहीं मिलेगा, क्या पता। हाँ, उसके लिए वैसे वो बात कही गई है। हम्म, ठीक है, चलिए। संझा लगे धनी रहसी साथ कारण, तुम अजहू ना नींद निवारो जी। पहचान पियो सुख लीजिए, तुम अपना आप वार डारो जी। सुंदर साथ को जगाने के लिए धामधनी संध्या समय तक प्रत्यक्ष रूप से सबके मध्य रहेंगे, किंतु साथ जी आप इस समय भी अपनी माया की नींद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आवश्यकता किस बात की है कि आप तारतम वाणी के प्रकाश में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की पहचान करें और अपनी आत्मा का आनंद लें, उनके ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। उपरोक्त 3 चौपाइयों में रात्रि, प्रातः तथा संध्या काल का वर्णन है। आगे की चौपाई 29 में दोपहर का भी वर्णन है। तो इस प्रकार का कथन ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का द्योतक है। ठीक है, स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं इसी बात को कि रात्रि का समय अज्ञानता के अंधकार का प्रतीक है। घनघोर काली रात्रि वो है जिसमें तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण किसी को भी परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का बोध नहीं था। तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर पूर्णमासी के चंद्रमा के समान सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी आए। वो चांद और सूरज आखिरी इमाम का कथन यही सिद्ध करता है। रास, प्रकाश, खट्रुति, कलश आदि ग्रंथों के अवतरण से प्रातः काल का उजाला तो फैल गया था, किंतु खुलासा ग्रंथ के अवतरण के साथ ही सूर्यदेव के रूप में प्रकाश का फैलना प्रारंभ हो गया। खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी तथा मार्फत सागर के अवतरण का काल दोपहर का है, जिसमें ज्ञान का सूर्य श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अपने प्रचंड तेज से तप रहा था। आप क्या कह रहे हैं? संध्या का समय विक्रम संवत 1748 से 1751, जिसमें तारतमवाणी का अवतरण बंद हो गया था तथा श्री महामती जी सुंदर साथ को चितवनी की सीख देने के लिए स्वयं चितवनी में संलग्न हो गए थे। संध्या काल यानी विक्रम संवत 1751 तक धामधनी प्रत्यक्ष रूप से श्री महाराज जी के तन से लीला करते रहे। अब क्या हुआ? 1751 के पश्चात छठे दिन की लीला प्रारंभ होती है। इसमें अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान तो होते हैं,
किंतु ब्रह्मात्माओं को जागनी कार्य की शोभा दी जाती। विदित हो कि अमावस्या को छोड़कर प्रत्येक रात्रि में कम या अधिक मात्रा में चंद्रमा की शीतल चांदनी फैली होती है। इसी प्रकार छठे दिन की लीला में भिन्न भिन्न परमहंसों ने चंद्रमा की तरह तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैलाकर जागनी की है। इस काल में तारतम्य वाणी की उपस्थिति में भी अज्ञानता का ऐसा अंधकार फैला हुआ है कि सुंदर सात चितवनी को छोड़कर क्या कर रहे हैं? चित्र पूजा, समाधि पूजा और वृक्ष पूजा आदि के भ्रम में फंसे हुए हैं। प्रातः काल से पूर्व का अंधकार महाप्रलय का समय है। जिसके पश्चात आत्माएं अपनी परात में जागृत होकर पूर्ण जागृति का सुख लेंगी। दोबारा पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा करके। अभी पढ़ रही हूं, मैं भी यही सोच रही थी। देखो, भावार्थ में जो क्लियर करते हैं ना, जो हमें रात्रि, प्रातः और संध्या काल का भी हमने वर्णन सुना। 27-28 चौपाई में, तो आगे की चौपाई जो 29 में दोपहर का भी वर्णन है। ये कौन सी चौपाई है हमारी? 21 है ये, सॉरी ये 21 है ना। आगे 29 में दोपहर का भी वर्णन आएगा। तो इस प्रकार का कथन ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का द्योतक है। रात्रि का समय अज्ञानता के अंधकार का प्रतीक है। जब ज्ञान नहीं होता, घनघोर काली रात्रि वे है जिसमें जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं आया, तारतम्य ज्ञान से अनभिज्ञ आ गया हो, लेकिन अनभिज्ञ होने के कारण किसी को भी परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का बोध नहीं था। वो हो गया रात्रि का समय, अज्ञानता का अंधकार। ठीक है। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर जब वाणी उतरी, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी आए। पहले तन की लीला चौपाई आ रही है बीतक की प्रकरण 12। वह चांद ए सूरज आखिरी, बड़ा क्या नाम है? सॉरी, हाँ, बड़ा क्यामत नाम। बा का मैंने देख के वो कर लिया, बड़ा क्यामत नाम। वह चांद ए सूरज आखिरी इमाम का कथन यही सिद्ध करता है। क्लियर होगी ये वाली बात कि पूर्णिमा पूर्णिमासी की चंद्रमा के समान सदगुरु धनिश्री चंद्र जी आए। ठीक है। ये पहला जो अंधेरे वाला समय बता रहे हैं ना, ये मोहम्मद साहब के बाद का समय बता रहे हैं। मोहम्मद साहब के अंधेरा ही अंधेरा था, है ना, काली घनघोर रात थी। और चंद्रमा बन के पहले सदगुरु धनिश्री देवचंद जी आए और तारतम्य ज्ञान लेके आए। ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ो दीदी। है फिर रास प्रकाश खटरुति कलश आदि ग्रंथों के अवतरण से प्रातः काल का उजाला तो फैल गया था, किंतु खुलासा ग्रंथ के अवतरण के साथ ही उजाला, जब सूरज उगता है ना तो एक उजाला जैसे होता है ना, सूरज अभी दिख नहीं रहा, उजाला हो जाता, तो वो हो गया रास प्रकाश खटरुति कलश आदि ग्रंथ अवतरित हुए तो वो उजाला तो फैल गया, किंतु खुलासा ग्रंथ का जब अवतरण हुआ साथ ही सूर्य उदय, सनरेज हो गया ना, सूर्य उदय के रूप में प्रकाश का फैलना प्रारंभ हो गया। ये हो गया खुलासा ग्रंथ जब उतरा। अब किताबें अब कौन सी रह गई? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी तथा मार्फत सागर के अवतरण का काल और प्रचंड धूप जब फैली होती है वो दोपहर।
सूरज। सब कुछ आ गया, पूरा परम धाम का ही वर्णन आ गया, दोपहर राज्य का वर्णन आ गया, सब कुछ आ गया। जिसमें ज्ञान का सूर्य श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अपने प्रचंड तेज से तप रहा था। ये तो हो गया दोपहर का। 3 बता दिए। अब आ गई शाम का समय। अब शाम का समय कैसा है? 1748 से 1751, जब वाणी तो पूरी उतर गई, 3 साल जब वो वाणी उतरने के बाद महामती जी सुंदर सात को चितवनी की सीख देने के लिए स्वयं चितवनी में संलग्न हो गए। 3 साल। ये हो गया हमारा संध्या काल। संध्या काल विक्रम संवत 1751 तक धामधनी प्रत्यक्ष रूप से लीला कर रहे थे महाराज जी के तन से। अब क्या होगा? अब 51 के बाद जब वो समाधि में बैठ गए, 51 के पश्चात अब छठे दिन की लीला प्रारंभ होती। ठीक है। ठीक है। इसमें अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम में विराजमान तो होते हैं, किंतु ब्रह्मात्माओं को जागनी कार्य की शोभा दी जाती। बिल्कुल। ठीक है। जागने का छत्रसाल जी ने या बड़े महाराज जी ने या सरकार जी ने, अब जागने कार्य इनसे हुआ ना, बिल्कुल। या बाबा दयाराम है या और जितने परमहंस हुए जितने भी हैं, परमहंस हुए, हाँ, जितने भी परमहंस हुए। अब वो कह रहे हैं कि विदित हो कि अमावस्या को छोड़कर, है ना, अमावस्या को छोड़कर प्रत्येक रात्रि में कम या अधिक मात्रा में चंद्रमा की शीतल चांदनी फैली होती है। रात की बात करें ना, कि जब शीतल चांदनी उसकी फैली होती है, जिसमें सुंदर सात की बात चल रही है। इसी प्रकार छठे दिन की लीला में, अब ये चांद की रात्रि शीतल चांदनी का क्या मतलब है? कि भिन्न भिन्न परमहंसों ने चंद्रमा की तरह तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलाकर जागनी की, मतलब चांद की शीतलता फैलाई उन्होंने तारतम की। अब क्या होगा आगे? इस काल में तारतम वाणी की उपस्थिति में भी, इस काल में जब ये फैलाई, अज्ञानता का ऐसा अंधकार फैला हुआ कि उस समय क्या करते थे सुंदर सा? चितवनी को छोड़कर चित्र पूजा, समाधि पूजा और वृक्ष पूजा पूजा आदि के भ्रम में फंसे हुए। अब देखो रात हो गई, रात के बाद कह रहे हैं प्रातः काल से पूर्व, अभी सुबह नहीं हुई, चांदनी रात के और सुबह के बीच का समय, पूर्व का अंधकार महाप्रलय का समय है। इसका क्या मतलब दीदी? प्रातः काल से पूर्व का अंधकार, देखो महाप्रलय अभी का रात समय। की बात चल रही है ना शीतल दीदी, जो मेरे हाँ समझ, जी, बाकी वो तो सूरज सब भी बताएंगे। कि अभी वो कह रहे हैं ना कि चांदनी की जो शीतलता वो परमहंस अभी भी फैला रहे हैं, तब भी हम, फैला रही है। ठीक है। हम्म, अब सुबह आने वाली है, सुबह होती है ना रात के बाद सुबह आने वाली, सुबह से बीच वाला समय पूर्व का समय, वो क्या होगा? महाप्रलय का समय है। अभी सुबह नहीं आई, मतलब दोबारा से जो ब्रह्मांड खत्म होएगा, अब वो रात चल रही है। रात कहते हैं ना, कछुक रात रखी खींच के, वो रात लंबी अभी चल रही है। अब दिन जब निकलेगा तो महाप्रलय हो जाएगा, फिर तो ये दुनिया नई अच्छा, फिर बन जाएगी, नया सब कुछ हो जाएगा। जो ठीक मेरे है, दिल, ठीक है। आप बताओ। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, समझ गए अब। मतलब जो चांदनी फैल रही है उसके बाद हम्म। जो समय होगा वो महाप्रलय का समय होगा। प्रातः काल से पूर्व का अंधकार वही हो गया ना? शुरू का, हाँ। हाँ, सही है, बिल्कुल क्योंकि अब सही। कहते हैं ना घनी रात, ये रात ही लंबी खिंची जा रही है, हम नहीं हाँ, जाग रहे अभी तक। यानी नेक्स्ट प्रातः काल होने से पहले ही महाप्रलय हो जाएगी। महाप्रलय, बस। बस मोटी सी बात। अब वो कह रहे हैं इसके पश्चात आत्माएं अपनी परात में जागृत होकर पूर्ण जागृति का, फिर ऊपर रात सुबह बस आ वो तो, जाएगी। हाँ, समझ गए। वो रात कितनी लंबी है रात जी को पता है। आगे आ हम्म, रहा है देखो, पुकार करते रात पड़ी, यूं रात न रहसे निर्धार जी, जो दुश्मन तुमको भुलावत है, सो तुम क्यों ना करत विचार जी।
सुंदर सात को जगाने के लिए धाम धनी के द्वारा पुकारते पुकारते, चर्चा सुनाते सुनाते, छठा दिन यानी रात्रि की लीला चल रही है, रात्रि की लीला का समय आ जाएगा। अब ये कुछ और कहना चाह रहे हैं। उस समय निश्चित रूप से प्रीतम इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहेंगे। ये दूसरी बात कह रहे हैं। एक मिनट मैं म्यूट करती हूँ चांद दीदी को, है ना। अर्थात अंतर ध्यान लीला के पश्चात गुप्त रूप से ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी लीला करेंगे। अब ये उनकी बात आ गई। हे साथ जी, आप इस बात का विचार क्यों नहीं करते कि माया के सुखों तथा सगे संबंधियों का मोह आपको प्रीतम के प्रेम से विमुख कर रहा है। मिथिलेश जी, आपने हैंड रेज किया था ना, आप बोलो दीदी, कुछ बताना चाह रहे हो तो दोबारा से करो। मैंने शायद देखा था आपका हैंड रेज हुआ था। मिथिलेश दीदी दोबारा से हैंड रेज करो, मुझे आप दिख नहीं रहे। अच्छा, कुछ गलती से हुआ होगा, पढ़ते हैं फिर आगे। हाँ प्रणाम जी दीदी, मैंने किया था हैंड रेज। हाँ बोलो ना जी, बोलो हाँ ना। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये उस समय की बात तो नहीं हो रही कि जब जैसे हमारे प्राणनाथ जी का अंतर्ध्यान लीला होती है, उसके बाद का जो 100 साल का पीरियड है, जब 30 साल जो है ईश्वर सृष्टि के और 70 साल, तो ये उस समय की तो बात नहीं हो रही है। हाँ, ये किरण दीदी बताएंगी, है ना। अनिल भैया हैं, किरण दीदी। पहले अनिल भैया को खोल देती हूँ, बाद में किरण दीदी, क्योंकि मुझे भी अभी ये वाली चुपाई नहीं क्लियर हुई है। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सारे ग्रंथ की बात आई तो सनंद और किरंतन की बात नहीं, तो वो ग्रंथ किस में लेंगे? हाँ अभी वो भी नहीं आई थी। हाँ चिरंतन तो पता है क्या, शुरू से लेके अंत तक शुरू से। निकला ना, जगह जगह जगह, तो उसको किसी एक काल में नहीं लिया जाएगा। चिरंतन तो शुरू से कहते कि मुझे ऐसे पता चला, कहीं बात सुनने में आई थी कि रास ग्रंथ से पहले भी किरंतन के कुछ मतलब किरंतन उतरे हाँ थे, जी, किरंतन ग्रंथ में। हाँ, तो वो फिर वो तो शुरू से लेके अंत तक वो सारा मेरा किसी जो एक काल में नहीं आएगा। हाँ, पुरातन किरंतन है जो वो हाँ, वो ना किसी एक काल में नहीं आएगा फिर, जैसे यहाँ उतरते पे ही तो रहते थे ना? किरण दीदी आप आ जाओ, जवाब दो मिथिलेश दीदी का। वो जो स्नान ग्रंथ खुलासा एक ही बात है, स्नान और खुलासा। खुलासा की भी बात आई ना बीच में, स्नान लो या खुलासा लो एक ही बात है। और किरंतन तो जैसे शीतल ने बताई दिया, इसमें तो 7 दिन की लीला की बात आ गई है ना। 7 मतलब प्रातः काल की भी बात आ गई, अज्ञानता की रात्रि की भी बात आ गई, और उसके बाद दोपहर की भी बात आ गई, शाम की भी बात आई, उसके बाद फिर रात आ गई। और ये जो रात की द्वारा बात की गई है, अमावस्या को छोड़ करके, जैसे कि एक ये 30 साल 70 साल बिल्कुल अज्ञानता फैल गई, उसमें कर्म कांड फैल गया। उसके बाद परमहंस तो हुए, परमहंस तो उसके बाद वो जैसे तारे होते हैं ना, तारे निकलते हैं रात के समय, तारों की तरह अपना ज्ञान फैलाते रहे। कोई तारा ध्रुव तारा है, कोई कोई तारा मंगल ग्रह, जैसे जितने तारे हैं उसके हिसाब से उन्होंने परमहंसों ने अपना ज्ञान फैलाया। और आज भी वो ज्ञान फैल रहा है परमहंसों के द्वारा। और आखिरी का जब समय होगा, यानी कि संध्या काल के समय, ये रात का समय चल रहा है देखा जाए तो, और उसके बाद तो महाप्रलय होनी है। महाप्रलय के बाद फिर से नया ब्रह्मांड तो बनते ही रहेंगे, लेकिन हमारी सब तो लीला समाप्त हो जाएगी। मिथिलेश ने क्या पूछा था? मिथिलेश मिथिलेश जी, दीदी कह रही थी। हाँ बोलो मिथिलेश दीदी दीदी। मैंने यही पूछा था कि ये जो चांदनी फैलाने की बात आ रही है, तो जो हमारे 5-6 सुंदर साथ थे, ये जो ब्रह्ममुनि थे, इनको तो बोल दिया था, उन्होंने तो उनका तन रखा था प्राणनाथ जी ने अपनी मर्जी से कि भाई तुम्हें तो जागनी करनी है।
लेकिन ये जो अंतर ध्यान लीला होती है प्राणनाथ जी की, तो उसके बाद में जीव सृष्टि का राज होता है, ईश्वर सृष्टि का राज होता है, तो उसके समय ही प्रलय का जो ये संकेत दे रहे हैं नहीं स्वामी जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उन्होंने हाँ, ये कहा कि जैसे कि अमावस्या आती है, उसमें कुछ समय के लिए जैसे कि अंधकार हो गया, मतलब ज्ञान फैलना बंद हुआ, कर्म कांड चल पड़ा, लेकिन उसके बाद परमहंस हुए, रात होनी शुरू हुई, चंद तारे निकल आए। तारे जैसे तरह, तारे किसको कहा गया, रात किसको कहा गया, ये परमहंसों का। उन्होंने सारे ज्ञान फैलाते रहे अपना, जहां भी, जैसे गोपाल मणि जी महाराज हों, चाहे नारायण दास जी हों, चाहे दरबारा सिंह हो, चाहे दर्शन सिंह जी हों, चाहे आप लगा लो दयाराम साहेब हो, इधर फिर परमहंस रामरतन दास महाराज जी हो, सरकार श्री हो, सबने ज्ञान तो फैलाया ही फैलाया। ज्ञान इन्होंने फैलाया अपना, जैसे तारे जो हैं अपनी चांदनी छोड़ते हैं ना, अपना उनकी रोशनी तो कुछ होती है ना, अपना ज्ञान फैलाते ही रहे। और उसके बीच में फिर बाद में एकदम महाप्रलय आ जाएगी, अर्थात ब्रह्मांड का लय हो जाएगा, हाँ, अखंड। तो ये सूरज जो निकला, समझा हमने, यही समझ में आना चाहिए नहीं, हमारे सूरज कि निकलने की बात ये जो कही है दोबारा से वो, छठे दिन की लीला जाहिर होना शुरू हो गई। हाँ नहीं नहीं, खिलवत परिक्रमा उसी समय की बात है। दोपहर का सूरज जो है, प्राणनाथ जी को कहा गया, जिसमें खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरी, और सूरज जब निकला, रोशनी फैली, तो उसमें रास, प्रकाश, कलश, कटुती, ये ग्रंथ कहे गए। और खुलासा का ग्रंथ जब उतरा, उसके बाद ज्ञान फैलना शुरू हुआ, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत सागर, सारे ग्रंथ उतर गए, वाणी उतर गई। उसके बाद तो शाम का समय हो गया, अर्थात जब क्या कहते हैं, 1748 से लेकर 1751 तक कुछ प्रकरण उतर गए ध्यान संबंधी, वो ध्यान में लग गए। उसके बाद रात्रि हो गई। रात्रि का मतलब प्राणनाथ जी तो हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं दे रहे। उस समय तो जो साक्षात दर्शन लेने वाला सुख था वो समाप्त हो गया। अब हैं, वो दर्शन कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, लेकिन लीला उनके द्वारा चल रही है। पर आज मोमिनों को राजी ने, उन्होंने हुक्म किसको दे दिया, अब मोमिनों को दे दिया, लिया अपने हाथ हुक्म। सो मतलब मोमिनों के दिल में आकर कस कर बैठे कसम, है ना। अब राजी उनको शोभा दे रहे हैं, उनसे सुख ले रहे हैं, सुंदर साथ साहब, जागने का कार्य तो चल ही रहा है। लेकिन उसके बाद फिर से जैसे सूरज, लिखा हुआ था एक जगह, जब फिर से दिन होना, उससे पहले कुछ ज्यादा तेज किरणें निकलेंगी एकदम, जैसे आज ज्ञान फैल रहा है ना, ऐसे कुछ ज्ञान फैलेगा, उसके बाद एकदम महाप्रलय हो जाएगी, ब्रह्मांड लय, फिर से नियम खत्म, दिन की लीला खत्म। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अभी रिपीट कर लिया ना, अच्छे से क्लियर हो गया है ना मिथिलेश दीदी, हो गया ना। ए विखम भोम छोड़ते जो आड़ी करे, सो जानियो तहकीक दुश्मन जी। जो लेने ना देवे सुख अखंड, सो क्यों ना देखो सुन वचन जी। आप तारतम वाणी के वचनों को सुनकर भी उनका विचार क्यों नहीं करते। अनेक प्रकार की भयंकर आपदाओं वाले इस संसार में अपना ध्यान हटाने में जो बाधाएं खड़ी करे तथा अखंड धाम का सुख ना लेने दे, उसे निश्चित रूप से अपना शत्रु समझना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषयों तथा सगे संबंधियों का मोह इतना मोहक होता है कि उसे छोड़कर कोई विरला ही परब्रह्म से एक निष्ठ भाव से प्रेम करता है। वस्तुतः इन्हें ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। ए दुश्मन तेरे विख भरे, जिन लियो संसार घेर जी। ओ भुलावत तुमको जुदी भांते, तुम जिन भूलो इन बेर जी। विषय सुख
तथा लौकिक सगे संबंधी माया के भयानक विष से भरे हुए हैं। इन्होंने संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। ये आपको अपने आकर्षण जाल में भुलाकर भ्रमित कर रहे हैं और धनी के चरणों से दूर कर रहे हैं। ऐसे अनमोल समय में आप प्रीतम को पीठ देने की भूल न कीजिए। भी तुमको दिखाऊं दुश्मन, जिन्हों ना छोड़या कोई जी। अब दुश्मन बता रहे कौन कौन से दुश्मन है। सो तुमको दिखाऊं जाहिर, तुमको अंदर झूठ लगावे सोए जी। हे साथ जी, मैं आपको आपके उन शत्रुओं की स्पष्ट पहचान कराती हूँ। कौन कौन से हमारे शत्रु हैं, जिन्हें कोई भी धनी के प्रेम से रहित यथार्थ रूप से छोड़ नहीं पाता है। तो ये शत्रु आपके अंदर ही बैठे हुए हैं और आपको मिथ्या जगत के जाल में फंसाते रहते हैं। कौन कौन से शत्रु हो सकते हैं? शब्द स्पर्श दिल में मेरे जो आ रहा है, कौन से शत्रु हैं? हमारे यही तो शत्रु है ना। हमारे सारे गुण अंग इंद्रिय हमारे शत्रु हैं। हमारे अंदर ही हमारी इच्छा होती है, हमें हाँ, शब्द वही। अच्छे लगते हैं, स्पर्श अच्छे लगते हैं ना, रूप हाँ, अच्छा लगता है, अपने आप को सजाना अच्छा लगता है ना। रस, कितने सारे रस लगे हुए हैं, ये हमारे ही तो खुद के ही तो हैं ये वाले। चांद दीदी आप बोलो। जी प्रणाम जी। मुझे ना अशोक जी की एक चर्चा याद आ रही है। उन्होंने कहा था हमारे शत्रु, वैसे तो सरकार भी बताया करते थे हमारे शत्रु कौन कौन से हैं। हमारे शत्रु कौन है? ये 5 जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमें विषयों की ओर भटकाती हैं। जैसे हमारी आंखें सुंदर सुंदर चीजें देखना चाहती हैं, हम बाहर घूमते रहते हैं, ये जगह बहुत अच्छी है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत अच्छी है। हमारी आंखें, हमारे कान सुंदर सुंदर बातें सुनना चाहते हैं। नाक हमारी सूंघना चाहती है, मतलब क्या वो अच्छी अच्छी सुगंध लेना चाहती है। मुंह हमारा स्वाद लेना चाहता है। हमारी त्वचा जो है वो कोमल स्पर्श चाहती है, अच्छे कोमल कोमल गद्दे हों, कोमल कोमल सब कुछ ऐसे चाहती है। तो उनके अशोक जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की थी। वो कहते हैं इनको ना, इन 5 इंद्रियों को आप राज्य की तरफ मोड़ दो। प्रकाश में ही आता है ना, प्रकाश ये ग्रंथ आया में बहुत बड़ा कैसे अपन मोड़ना है ना। तो उन्होंने कितना सुंदर बताया था। कहते आंखें सुंदर चीजें देखना चाहती हैं, अरे राज्य को देखो, राज्य से ज्यादा सुंदर तो कोई होगा ही नहीं। और कान सुंदर बातें सुनना चाहते हैं, राज्य से मीठी वाणी तो कोई मिलेगी नहीं, एक बार करके तो देखो। नाक सुगंध लेना चाहती है, तो राज्य की सुगंध से बढ़कर तो कोई दुनिया में सुगंध नहीं बनी है। ऐसे मुंह स्वाद लेना चाहता है, तो मीठी हमारी वाणी इतनी मीठी है, वाणी से मीठा तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसे स्पर्श चाहता है हमारी त्वचा, तो राज्य से ज्यादा कोमल स्पर्श तो किसी का होगा ही नहीं। हम अपनी इंद्रियों को इधर घुमा दे तुम्हें सुख ही सुख है, और बाहर घुमा दे तुम्हें दुख ही दुख है, क्योंकि उनसे कभी तृप्ति होती ही नहीं। जैसे उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए कि हाथी जो है वो त्वचा के कारण कैसे मारा जाता है। काली हथनी रख देते हैं और वो उसके पीछे भागता है और कैसे गड्ढे में गिर जाता है। एग्जाम्पल भी दिए थे उन्होंने उस चर्चा में। आप लोगों ने भी सुनी होगी वो चर्चा। सुना। है हाँ जी। सरकार तो ना, ये मीठे मीठे फूल हैं, ये हमारे बच्चे मिठे कीड़े, मिठे पाया कीड़े, है, फूल है। मिठे कीड़े। हाँ जी, चलो हम इनसे निकलना है, और क्या, मेन तो ये बात है। गुण अंग इंद्री देखो रे चलते, जो उल्टे लगे संसार ही। यही दुश्मन विसेखे अपने, सो करत है सिर पर मार जी। ये साथ जी, तीनों गुणों, अंतःकरण तथा इंद्रियों की प्रवृत्ति जब जीव को संसार की ओर ले चलती है और प्रीतम से विमुख कर देती है, तो आपको यही मानना चाहिए कि ये ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जो सिर पर हथौड़े से मारने जैसा प्रहार करके हमारा अहित कर रहे हैं।
तुम करो लड़ाई इनसो, मार टूक करो दुश्मन जी, फिर वाको उल्टाए चेतन करो, जो होवे तुम्हारे सजन जी। अब क्या करना है हमें? हमें जब पता लग जाए हमारे दुश्मन का, आपके जीव के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करने वाले इन गुणों, अंतःकरण और इंद्रियों को विवेक की तलवार से मारकर टुकड़े टुकड़े कर दो, तथा इनकी क्रियाशीलता को उल्टी दिशा में घुमाकर पर ब्रह्म की ओर मोड़ दो। जैसे अभी चांद दीदी ने बताया ना, जिससे ये जागृत होकर आपके प्रति मित्रवत व्यवहार करें। तम एवं रज की अधिकता से क्या होता है? मनुष्य के अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद का साम्राज्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? अंतःकरण के अधीन होने से इंद्रियां विषय भोगों में लिप्त होने लगती हैं, किंतु जीव की हानि होती है इससे, जो असहाय अवस्था में जन्म मरण के चक्र में घूमने के लिए विवश हो जाता है। यदि धामधनी की कृपा से अंतःकरण में विवेक पैदा हो जाए, रज और तम निर्मल हो जाए, तो क्या होगा? सत्व प्रबल हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमारे अंतःकरण में ज्ञान हो जाता है, भक्ति आ जाती है, विवेक और वैराग्य आदि गुणों की प्रबलता हो जाती है, जिससे इंद्रियां भी विषय विकारों से परे होकर धर्म मार्ग पर चलने लगती है। इस अवस्था में शत्रु प्रतीत होने वाले अंतःकरण आदि भी मित्र की भांति जीव को सहयोग देने लगते। कितने प्यार से समझाते। सनमंदी साथ को कहे वचन, जीव को एता कौन कहे जी। ए वाणी सुन ढील करे क्यों वासना, सो ए विखम भोम क्यों रहे जी। ये साथ जी, आप परम धाम से आए हैं, इसीलिए मैंने ये बातें कही हैं। हम सब बैठे हैं ना राज्य के, अब हमें तो साफ ही कह रहे हैं आप परम धाम से आए हो, इसलिए मैं तुमको ये बातें बता रहा हूँ। भला संसार के जीवों के लिए मैं इतना प्रवचन क्यों करूंगी? इतना प्रवचन क्यों करूंगी? धनी की इस वाणी को सुनकर परमधाम की आत्माएं युगल स्वरूप एवं परमधाम की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाने में आलस्य नहीं करेंगी। वो भयंकर दुख वाले इस मायावी जगत के प्रपंचों में क्यों फंसेंगी? बिल्कुल नहीं फंसेंगी। तो ये कितना दावा ले रहे हैं हमारे ऊपर, कितने प्यार से बोल रहे हैं ना। दावा कितने ले रहे हैं, नहीं फंसेंगे। और कितने प्यार से कोई कह दे कि तुम वहां के नहीं हो, तुम तो वहां से आए हो। सो स्वीट राजी, कितने प्यारे। आलस्य भी नहीं करेंगे। इतनी ये बात जीवों को क्यों कहूंगी, आपको ही हाँ, मैं कहूंगी। प्रवचन क्यों करूंगी? स्वामी जी क्यों मेरे करूंगी मैं क्या शब्द उनको लिख क्यों रहे हैं कहना, है ना। कि स्वामी जी का ये वचन है कि संसार के जीवों के लिए मैं इतना प्रवचन क्यों करूंगी, है ना? ये सब बातें उनको क्यों बोलूंगी? छल की भोम को तुम समझत नहीं, ना सुनत मेरी बात जी। जानत हो दिन दो पहर रहसी, पाओ पल में हो जासी रात जी। हे साथ जी, इस प्रपंचमय जगत की वास्तविकता को ना तो आप जानते हो और ना ही मेरी बात सुनना चाहते हो। इस बात को ध्यान में रखिए कि वर्तमान समय में
ज्ञान की दोपहरी का समय चल रहा है। इसके बाद दोपहर का समय और बीत जाने के पश्चात चौथाई पल में ही रात्रि का समय आ जाने वाला है, अर्थात संपूर्ण वाणी के अवतरण के पश्चात छठे दिन की लीला का समय आ जाएगा। ये जगत असत्य, जड़ और दुखमयी है, किंतु अज्ञान के कारण वह सदा रहने वाला और सुखमय प्रतीत होता है। यही छल है। तो एक दिन में 4 पहर का समय होता है। 2 पहर यानी 12 बजे के बाद 2 और पहर होते हैं, जिनके बाद रात्रि आ जाती। ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। सरोज दीदी दोहराए, अभी चुपैयां तो होंगी इसमें हाँ, काफी। तो है, मुझे लगता है लिखा नहीं तो है, दोहरा दो बीच में। ठीक है, दीदी आगे 5:15 बजे तक रखते हैं अपन, जल्दी वो खत्म आज कर का देते थोड़ा जल्दी शुरू कर देते हैं ना हम, 5:05 पे ही हैं। शुरू हो जाता है अब शुरू, क्योंकि किरण चल दीदी जल्दी बंद कर देती हैं तो फिर हम जल्दी हम्म, शुरू कर देते होते हैं। चल, वो तो क्योंकि सब बैठे ही होते हैं, सुंदर साथ वही होते हैं हम्म। और आ भी जाते हैं, तो सही रहता है। 4 से 5 पूरा हो जाता है, 5 मिनट वो पढ़ के। किरण दीदी जल्दी खत्म कर रही है ना, इसीलिए। तो ठीक है, उसमें जो अभी हमारा है ना जूम आईडी, उसमें 4 से 5 का ही टाइम डाल दो। डाल देंगे। हाँ, भी हाँ किरण दीदी का होता है ना थोड़ा, कई बार 5 मिनट इधर उधर हो जाता है उनका, कई बार जल्दी हो जाता है। तो लिंक बना ही होता है, सब बैठे ही होते हैं, तो क्या लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करें चुपाई दोहराए सुंदर हाँ जी, साथ जी। दोहरा। छल की भोम को तुम समझत नाई, ना सुनत मेरी बात जी। जानत हो दिन दोपहर रैसी, पाओ पल में हो जासी रात जी। पाओ पल में हो जासी रात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सब। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी।